आज की मुरली बाबा की एक तो आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास। अपने को आत्मा समझो और भविष्य में क्या होने वाला है सिर्फ पहले बाबा ने बताया था। अब प्रैक्टिकल में खून की नदियां बहेंगी, क्या क्या होगा। और साथ में याद की यात्रा, बार बार याद की यात्रा, इसके ऊपर विशेष आज की मुरली थी। तो वास्तव में हमें बाबा के समान बनना है। जो ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करना है, तब हम इन विकार रूपी दुश्मन से बच जाएंगे। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार क्या हो गए, बढ़ते गए। आखिर बाबा आया और बाबा ने क्या बताया, बच्चे तुम आत्मा समझो। और दूसरा बाबा ने क्या किया, अपने स्वयं को बदलो। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि बाबा के समान जो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, हम ऐसे करके हम भी कैसे इन विकारों के युद्ध में विजय बन जाए। तो ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। एक बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया और दूसरा बाबा ने क्या किया, रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। इन दो बातों से बाबा क्या हो गया, इन विकारों के युद्ध में विजय बने। हमें भी विजय बनना है तो हमें क्या करना है, इन दो बातों का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अगर ये दो बातें करेंगे तब हम विजय बनेंगे। लेकिन आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये सारी चटपटी बातें आ रहे, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वो हम छोड़ रहे और इसलिए विजयी नहीं बन पाते। इसलिए अगर हमें विजय बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, ये दो बातों का पुरुषार्थ करना है और इसी से विजय बनेंगे, अन्यथा अंत में फेल हो जाएंगे। तो पहले तो एक आत्मा का पाठ। तो ये बाबा आत्मा के ऊपर बाबा बार बार क्यों बोलता है, क्योंकि विकारों का जड़ देवान, विकारों का सरदार मुखिया देवान। काम क्रोध बाद में आते हैं, उसके बाद पहले आता है देवान, उसके बाद आता है सारे विकार। लेकिन हम क्या करें, क्रोध के ऊपर और विकार पर जीत प्राप्त करने की कोशिश करते, लेकिन देवान के ऊपर इतना ध्यान नहीं है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उसको सच्चा सुख मिलता है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, देवताओं के संस्कार जागृत होते हैं, देवताओं की संस्कृति आ जाती है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, हमें किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। जितना आत्मा के स्वरूप में रहते, रात को सोए हैं, योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे हमारा योग लगा रहेगा। जितना हम आत्मा के स्वरूप में है, उतना हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है, विकार है, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं होता। भूत कहाँ आता है, जहां लाइट नहीं है, अंधेरा है। और आजकल तो भूतों का नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि आजकल सभी तरफ क्या होगी, लाइट होगी। इसी तरह पहले जमाने में भूत बहुत रहते थे, लेकिन आजकल लाइट हो गई। इसी तरह इस शरीर में भी क्या हो गया, दोपहर के बाद आत्मा की लाइट थोड़ी कम हो गई, डीम होती गई। जैसी लाइट आत्मा की जितनी कम होती गई, विकारों की भूत प्रवेश करना शुरू किया। किसी के अंदर काम का, क्रोध का, लोभ का। अब सबका शरीर बुद्ध बंगला है। हर एक का शरीर क्या है, बुद्ध बंगला। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अब इन भूतों को भगाना है, सिवाय लाइट जलाने से कोई इलाज। इसीलिए बाबा कहते हैं हम तो आत्मा का पाठ पक्का नहीं कर रहे और भूतों को भगाने की कोशिश कर रहे। कैसे भागेगा, जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण मरता ही नहीं है। विभीषण आता है, कहते हैं ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगा। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, लेकिन नहीं मर रहे। क्यों नहीं मर रहे, क्योंकि हम गले काट रहे हैं। कभी काम का गला काटा, 2 महीने के बाद फिर जुड़ गया, फिर काटा, फिर जुड़ गया। इसीलिए
ये आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करने से विकारों के गले कट जाएंगे। आज कईयों की समस्या है, क्या समस्या? मुझे सही नहीं होता, मेरा योग ही नहीं लगता, मेरे पुराने संस्कार ही नहीं बदलते। सबका कारण है देहभाव। इसका मतलब आपका पहला पाठ ही आपका कच्चा है। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कहां से आएंगे? गुण कैसे आएंगे? इसलिए गुणों का पुरुषार्थ नहीं, गुण तो फल है। हम सहन करने की कोशिश करते हैं, सहन करने की जरूरत नहीं है। आत्माभिमानी बनो। इसीलिए बाबा रोज, और मुझे लगता है चाहे साकार मुरली लो, अव्यक्त मुरली लो, हर मुरली में बाबा यही पाठ पक्का करते। अभी भी हमें 6 महीने के लिए होमवर्क मिला, याद है सबको? सबको आत्मा के रूप में देखो, लेकिन कौन सी आत्मा? उनके अनादि संस्कार वाली आत्मा देखो। आदि संस्कार जो उनके थे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये संस्कार देखो, बीच के किसी के संस्कार नहीं देखो। ये बाबा ने होमवर्क दिया है खास इस सीजन में भी। तो देखो अभी भी बाबा, एक बार मैं गुलजार दादी जी के पास गया था, ऐसे ही दादी को पूछा, दादी जी आप लोग अभी क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी कहते हैं हम अशरीरी बनने का ध्यान रखते। तो देखो दादियों ने भी ये पाठ पका करके संपन्न बने। मैं देखता था प्रकाश मणि दादी के पास, मुझे 10 साल जाने का मौका मिला। 10 साल तक रात को 8:30 बजे जाता था, कल क्या दादी भोजन बनने वाला है वो पूछने के लिए। तो जब दादियों के सामने जो मुरलियां चलती थी, दादी उसकी प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते। बाबा की 2005 की ड्रिल वाली मुरली चली, 10 बार ड्रिल करो, 8 बार। तो दादी कहते मुझे ये रात भर नींद नहीं किया, सोचे कि ये कैसे कर सकते हैं। फिर रवि को पूछते, रवि ये बताओ, ये तुम 1 घंटे के बाद गीत बजा सकोगे? 1 घंटे के बाद? तब से वो संशोधन हुआ है, हर घंटे में मधुबन में गीत बजता है दादियों ने। और जब वो दादी बार बार पुरुषार्थ करते करते उसी मुरलियों के द्वारा वो संपन्न बने। और दादी ने जब लास्ट में तो आंखें बंद कर 3-4 महीना में देखता जाता था, तो मुन्नी बहन, मोहिनी बहन बाजू में बैठती थी। कहती दादी देखो ना ये कौन आया है? कहते हाँ मुझे पता है, भंडारे वाला आया है। आंखें बंद आई तो भी दादी को पता है कि कौन आया है। आत्मिक स्थिति में बस तपस्या मिली, और करते करते तो दादियों ने भी क्या पुरुषार्थ किया। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा नीचे। आपने खर्चे में जिन्होंने कंजूसी की, अब सीधा बिल्डिंग बनाना शुरू किया तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आएगा तो बिल्डिंग। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, सेवा करने में लगा है, दूसरों को सुनाने में लगा हुआ है, जब माया का आंधी तूफान आता है तो क्या होता है? गिर जाता है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करो। मैंने खुद, मैं केवल सुना नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने जब इस ज्ञान मार्ग में आया, मुझे कैसे एक रद्दी में किताब मिला था, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं किया था, पैसे नहीं रहते थे तो रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखते थे। तो उसे ज्ञान में आए। ज्ञान में आने के बाद फिर मैं जब मुझे बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए थे, तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। पहले दिन मैं पाठशाला में गया था तो वहां मुरली चल रही थी, बच्ची तुम आत्मा हो, आत्मा हो। तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का है। तो मैंने क्या किया, अपने हाथ पर भी लिख करके रखा उसी दिन, मैं आत्मा हूं, देखो ये लिखा पड़ा। और हमने यही एक पुरुषार्थ किया, और इसी पुरुषार्थ से कभी नीचे लिखा अब परम धाम घर जाना है, दूसरे में लिखा शिव बाबा याद है। टोटल ज्ञान का सार पूरा हाथ पर लिखा। और इसी को देख देख करके जब मैं पढ़ाई करता था, ऐसा सामने मेरा ये रहता था, मैंने डेस्क पर भी लिखा था शिव बाबा याद है। मेरे को टीचर सारा नाम से नहीं बोलते थे, शिव बाबा तुम्हारा सीट पूरा हो गया, सब मेरे को अपने आप बाबा याद दिलाना शुरू किया लोगों ने, वहां के स्कूल के बच्चों ने भी। तो इसी तरह हमने ये कहा, मैं जब 2 शब्द नहीं बोल सकता था ना, मैं पाठशाला में आता था फटा हुआ कुर्ता पहन करके ऐसा बैठ करके लास्ट में बैठता था। तो कई बार फिर मैं जब बहन जी को आज में
वो पढ़ाई पूरी हुआ, नहीं जी मुझे मधुबन में जाना है। कहा कि तुम गरीब बच्चे जाकर करोगे क्या, 2 शब्द नहीं बोल सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन इच्छा थी। दूसरे दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे तुम याद की यात्रा करो, योग लगाओ, असंभव बातें क्या होगी संभव। तो देखो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया। ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में आए, मधुबन के बाद फिर मैं दिल्ली आए। दिल्ली में भी जब आए थे मुझे कुछ भी नहीं आता था। पहली बार एक बार मुझे यहाँ से जाना था घर की तरफ, तो क्योंकि 2 साल वहां रहे थे, 2 साल के बाद यहाँ 1 साल के बाद 3 साल के बाद घर जाना था। तो दादी ने कहा कि दादी से छुट्टी लिया, तो शिव भाई को बोला, शिव भाई वो ये रिजर्वेशन वगैरह कराता था। दादी ने कहा इसको छोड़ के आ जाओ। दादी ने कहा दादी ये लड़की थोड़ी, इसको छोड़ने के लिए जाओ। तो मेरे को फिर समझाया कि ऐसा ऐसा जाना करके। तो मैं नई दिल्ली से हमारा ट्रेन चलती थी, झेलम एक्सप्रेस पूना की तरफ जाते थे। तो मैं वहां गया, तो मेरे को समझाया था कि वहां कुली को पूछना, लाल ड्रेस पहन करके आते हैं, उनको पूछना या किसी को पूछना है मेरा डब्बा कहाँ लगता है रिजर्वेशन। क्योंकि मैं पहली बार रिजर्वेशन किया था, उससे पहले जनरल में वहां तक आया था, वहां से दिल्ली में भी जनरल में आया था। जब गया तो उन्होंने कहा पुल के पास आएगा करके, वो खड़ा रहा। जैसे ट्रेन आई बैठा, जैसे मथुरा क्रॉस किया, टीटी आया, मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। कहते तुम ट्रेन में यात्रा पहली बार कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, तीसरी बार कर रहा हूं। कहता उसमें क्या फर्क है? मैंने कहा इसमें पढ़ते लगे, उसको पढ़ते नहीं। अब जनरल में आया था तो मुझे लगा रिजर्वेशन, वो फर्स्ट क्लास A1 में मैं बैठा, और ये उसके बाद ये S1 आ गया था। S1 में मरा था, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि S1 क्या होता है, S2 क्या होता है ये। लेकिन आज बाबा ने देखो खाना बनाना भी सीखे। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि अरबी कोई सब्जी होते, मैं अरबी को अदरक समझता था और रोज घिसाई करके छोंक में डालता था, कुछ भी पता। लेकिन बाबा ने बहुत, दिल्ली में पांडवन में मैंने इतना कुछ सीखा। और आज देखो पूरा भारत में 12,000 कॉलेज में 11-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। ये है कमाल बाबा की। तो ये पुरुषार्थ क्या आज हम कैदियों के सामने में, पहले पुलिस वालों को देख करके डर जाता था, लेकिन आज खूंखार कैदियों के सामने जाकर के, चाहे भारत और नेपाल में, अभी भी नेपाल गया था, वहां जेलों में वगैरह स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं। तो ये आत्मा का पाठ अगर हम पक्का करेंगे, आत्मा से हमें बहुत अनुभव होते हैं, और जो अनुभव में क्या करता औरों को सुनाता हो, ज्ञान और कुछ नहीं, अपने खुद जो अनुभव हुआ औरों को सुनाना। मैं एक बार केरला में गया था, एक ही टॉपिक के ऊपर 12 घंटे का स्पीच किया, निरंतर योगी कैसे बने। ये आत्मा का अगर आप पाठ पक्का करते हैं, आपके तीनों भी सब्जेक्ट, बाकी धारणा वाला, सेवा वाला, वो अपने आप हो जाता है। इसीलिए आत्मा का पाठ पक्का करना, वो कैसा करना उसका तो काफी गहरा टॉपिक है, तो मैं तो इसके गहराई में नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब, हमें ये आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे उतना आपकी अवस्था बहुत अच्छा, आप लास्ट ऑफ जा सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है, क्योंकि अंत का वही लेसन है। उस आज सत्य परमधाम से बाबा आया क्यों किस लिए आए? आत्माभिमानी बनाने के लिए आए। ये 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए रखे। आज कई कहते हैं हम कभी भी मुरली मिस नहीं करते, रोज मुरली सुन। अगर मुरली सुनते तो भान कौन सा चाहिए? आत्मा का भान अगर नहीं है तो उसका मतलब आपकी मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं। जो ज्ञान की मुरली के पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, वो पॉइंट का स्वरूप बन जाएगा, आत्मिक स्वरूप बन जाएगा। हम सुनने तक रखेंगे, वो स्वरूप नहीं बनेंगे। इसीलिए पूरी टोटल मुरली सुनने के बाद एक पॉइंट को धारण करो, बस सारा दिन करते रहो, ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी बनेंगे। हम सुनते सारा, करते कुछ नहीं है, बाहर गए उसमें बिजी हो गए। इसलिए जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। आज कई कहते योग रोज करते, हम कभी योग मिस नहीं करते। अगर योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, इसका मतलब आपका शरीर बैठा है, मन बुद्धि कहीं भटकती है। आज धारणा भी किसी लिए, पवित्रता की धारणा, खाने पीने की धारणा, ये ब्रह्मचर्य किसी लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए।
अगर ये धारणा करने के बाद भी आत्माभिमानी स्थिति में वो धारणा दिखावटी है, रियल नहीं है। अच्छा, ये सेवा भी किसी लिए है? सेवा से खुशी मिलती है और खुशी से हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है। सेवा भी आत्मिक, अगर ये तीनों भी सब्जेक्ट किसी लिए, चारों भी सब्जेक्ट आत्माभिमानी बनेगी और आत्माभिमानी बनेगा वो सत्य में देवता बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। ये आत्मिक स्थिति की कमी यही आज हमारी समस्याओं का कारण है। अगर आप आत्मिक स्थिति में वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, मनसा सेवा होती जाएगी, आपको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। सीता के सामने जब रावण आता है, तिल्ली जला करके रख देते, तो हमारी भी, हम तो रावण के राज्य में रहते हैं, हमारी तिल्ली सदा जली रहे। इसलिए अशरीरी आत्मिक स्थिति का अभ्यास, इससे हमारे अंदर संस्कार देवता के आएंगे। हमारे आत्मिक अभिमानी रहने से हमारे चारों तरफ से इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। दूसरा बाबा पुरुषार्थ बाबा ने किया स्वराज्य अधिकारी बनने का, जिसको बाबा कहते बच्चे सो परिवर्तन करो। तो सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों पर शासन। और आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली सतयुग की राजधानी, अभी भी राजधानी में बैठे हैं, तो सतयुग में भी आना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो किसको किसको राजा बनना? हाथ खड़ा करो। सभी को बनना है, तो सभी इंद्रिय वश में है। मन को खाए मन, तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला, बैठे बैठे ही चला जाता है। तो क्यों चला जाता है? उससे बातें करो। और उसको ही तो ब्रह्मा बाबा ने यही किया और कुछ नहीं किया। बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा रोज उसके पर, ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब मेरी हर इंद्रिया ज्ञान में चले, अकेले ज्ञान में मत चलो, इन इंद्रियों का सहयोग लो। सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। लेकिन घोड़े हमको जहां भी देखते हैं उधर हम रथ चला जाता है, और इसीलिए प्रॉब्लम है। सारे ज्ञान का सारा है इंद्रियों पर शासन करना। क्या आंखें ज्ञान में चलती है? अगर आंखें ज्ञान में चलती तो मोबाइल देखते समय तो टक टक 12 बजे तक भी देखते रहते। अब जैसे योग में बैठे बंद हो जाते। अगर वो ज्ञान में चलती तो योग में भी खुली रहती। मोबाइल के समय ऐसा बंद हो जाती, गलत चीजें नहीं देखती। कान ज्ञान में चलता है, अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन सुनाता है, क्या हुआ, उठ के भी जा रहा है और क्या हुआ, वो नहीं सुनता। इसलिए हर इंद्रिया ज्ञान में चले। ये है सो परिवर्तन, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगैन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये घर, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में क्या किया? मंदिर में गए, भजन सुन लिया, टाल बजा दिया, चल पड़े, प्रसाद खा के चल पड़े। इसी तरह यहाँ भी हमारा यही हो गया। सवेरे सवेरे उठ करके आए, यहाँ आए, थोड़ा मुरली सुन लिए, चल पड़े। लेकिन अंदर क्या रहा? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, जो चाहिए हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोग कैसे कहेंगे इनको भगवान मिला हुआ है? अगर आपके चलन चेहरे के द्वारा सेवा हो जाए, हर इंद्रिय ज्ञान युक्त चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्ट करेंगे। अगर एक ने कुछ गड़बड़ की, पूरी उनकी कैबिनेट हिल जाती। इसी तरह आत्मा ब्रकुटी में शांति में तब बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्ट करते। अगर मुख ने कोई परचिंतन कर लिया, ये सब जो आंखों ने गलत चीजें देख लिया, आत्मा की नींद पिट गई। इसलिए हर इंद्रियों पर शासन, स्वराज्य अधिकारी बनना, ये है। और इसी के आधार से भविष्य राजा ही है। ऐसे नहीं जो माउंट आबू में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। चाहे मधुबन में रहे, चाहे सेंटर पर रहे, चाहे गृहस्थी पर रहे, नहीं तो पार्सलिटी हो जाएगी ना। आप थोड़ी मधुबन में जाकर रहेंगे, आप थोड़ी जोन इंचार्ज बन जाएंगे। बाबा ने ये नहीं रखा फार्मूला, क्या करते हो, क्या सेवा करते हो, कोई नहीं। आप ज्ञान में चलने बाद आपके इंद्रियों पर संयम कितना रहा। और जिसका इंद्रियों पर संयम है, क्योंकि माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है, ये है परिवर्तन। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, इसके ऊपर शासन करो।
दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। इसी दुनिया की ये सैंपल दुनिया है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है। दुनिया में 5 तत्व है, शरीर में भी 5 तत्व है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है। उस दुनिया का ये सैंपल, इसके ऊपर राज्य करो। ये आपका है ना, हाथ आपका है, मुख आप। कोई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती कौन मानेगा उसका? अगर आपके जीवन को, घर को, परिवार को निर्विघ्न बनाना है, इतना ही 84 जन्म निर्विघ्न बनना है, इसको निर्विघ्न बनाओ। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन आतंकवादी आता है और सिक्योरिटी वालों को बोलता है कि 1500 नोटा ले लो, मुझे अंदर जाने दो। वो कह रहे 1500 नोटा कभी ना मिलेगा, दे करके अगर अंदर जाएगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान है रक्षा करने के लिए, मुख है रक्षा करने के लिए, आंखें है रक्षा करने के लिए। रक्षक ही भक्षक बने। माया कहीं बाहर से नहीं आती। माया कहां से आते? कान के द्वारा आते हैं, मुख के द्वारा आते हैं। इन दरवाजे को बंद करो, इसकी रोज चेकिंग करो। हम चेकिंग नहीं करते सारा दिन। क्या जैसे आजकल की मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, मेरा बच्चा कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उसको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे कैसे गलत काम किया। इसी तरह मेरा कान क्या सुनता है, मेरा बुद्धि कहाँ जाते है, मेरा मन, कभी हम एकांत में बैठ करके देखते हैं कभी? और यही आज हमारी समस्याओं का कारण है। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। और कोई चार्ट नहीं रखो, बस कौन सा चार्ट रखो? आज सारा दिन कौन सी इंद्रिया में ने मुझे धोखा दिया। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना कैसे घुसे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, ऐसे नवाब थे। तो अंग्रेज लोग आए और नवाबों के साथ दोस्ती किया। दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक। भारत क्या हो गया? फिर गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर भी हमारे की इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, कौन है? नवाब है। तो माया रूपी अंग्रेज आता है, दोस्ती किसे करता है? इंद्रिय से करता है। कान से किया, मुंह से किया, को किया, मन से किया, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अभी हमारा शरीर रूपी देश कैसा है? गुलाम। हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं। ये जो अंग्रेज घुसे, विकार घुसे, उनको भगाना। तो जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया था? जगह जगह पर क्या जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कई ऐसे नारे बनाए, वंदे मातरम, सारे लोग बोलना शुरू किया। अंग्रेज लोगों को तो इंग्लिश नहीं आती थी, उनको लगता है कि अपना हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता था कि हमको क्या बोल रहे, बांधो, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, इसे लोग बोलने नहीं देते थे। फिर मुझे लगता है अखबार भी तब से चालू किया भारत में। पहले भारत में अखबार नहीं चलते थे। अखबार चलने से क्या हो गया, कौन सी जगह पर क्या क्या हो रहा है खबरें लोगों को पता। तो जनता को जगह पता चला कि अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं, लूटने के लिए आए। और तब जाकर के नफरत जागृत की और सभी जनता जागृत हुई। जनता ने भी नारा लगाया, अंग्रेज लोग भागे। इसी तरह आज हमारे शरीर में भी विकारों पे अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? आंखें, कान, मुंह, मन, बुद्धि, ये इनको जागृत करो। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। रोज बाबा चार्ट लिखते थे। क्या करते थे? बाबा रोज इंद्रियों से बातें करते थे। लेकिन आज हम औरों से बातें करेंगे। यहाँ से कोई दूसरा कोई हिमाचल में रहता है, उसको बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन इनसे बातें कभी। जैसे राजा की निशानी है, जैसे दादी प्रकाश मणि कई भी जब बाहर जाती थी तो क्या करती थी, जाने से पहले क्लास में बोलेगी आज मधुबन निवासी वालों से मैं सभी को मिलूंगी। तो शाम के समय कॉन्फ्रेंस हॉल में आना, तो सारे लोग आते थे। दादी एक एक डिपार्टमेंट वालों की इतनी महिमा करती थी। देखो ये भंडारे वाले कितना मेहनत करते हैं, ये सिक्योरिटी वाले कितनी दिन रात सेवा करते हैं, आवास निवास वाले सभी की महिमा करती थी। सबको टोली खिला करके और कहती थी तुम लोग यज्ञ की ईंटें हो,
अगर तुम लोग मजबूत है इसके कारण ये क्या चल रहा है, इसे बहुत महिमा करती थी फिर जाती थी। तो सारे लोग भाई बहनों को लगता था कि दादी ने हमारी महिमा की, दिल से सेवा करते थे, इसीलिए यज्ञ मजबूत रहता था। ये है राजा। इसी तरह आज हमारा, अगर दादी अपने आप में व्यस्त रहे तो पूछे नहीं तो लोग कहेंगे क्या अपने बड़े तो अपने भी मस्त है, फिर वो गड़बड़ हो जाती। इसी तरह आज हमारी आंखें, मन, बुद्धि, या हमारे 24 घंटा कितने हमको मदद कर रहे हैं। या अगर हार्ट थोड़ा 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा अपना रेस्ट ले ले तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, ओम शांति हो जाएगा। कितना मेहनत करें, कभी इनसे प्यार किया हमने कभी? यहाँ के तुम कितनी महान भाग्यशाली हो, तुमने बाबा को देख के आए, कान तुम रोज नबी सोते हो, धन्यवाद। कभी प्यार किया कभी? और इसीलिए ये माया से मिलेगी। कहते ये राजा ही क्या रहा, कभी हमको प्यार भी नहीं करता, कभी पूछता भी नहीं है। इसलिए इनसे प्यार करो। जैसे लॉकडाउन में क्या कहा, घर में रहो, परिवार में रहो, सेफ रहेंगे। इसी तरह हमें भी इस शरीर में रह करके इसके ऊपर जीत प्राप्त, और तब जाकर के विजय बनेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना ये है हमारा असली पुरुषार्थ। तो रोज हमें इंद्रियों से बातें करनी है। तो भविष्य में राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, मैं एक थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूं, आप देखना कि मैं क्या बनने वाले हूं। सभी ने हाथ तो खड़ा था, राजा बनने वाले। समझो कोई ज्ञान में चलता है, ढंग से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। दास दासी वो बनेंगे जो उदास रहते। उदास कौन होते? जो इंद्रियों के अधीन है। अगर आंखों ने कुछ गलत देखा है, खुशी नहीं होगी उसको। दास दासी वो बनते हैं जो किसी का श्रृंगार नहीं करते। बाबा कितना कहते बच्चे, किसी सर्विसेबल बनो, किसी को सुनाओ, नहीं सुनाते। यहां से ये कर लिया चल पड़े, नहीं सुनाते। जो यहां श्रृंगार नहीं करेंगे तो वहां श्रृंगार करना पड़ेगा। दासियों का काम क्या होता है? और देहज में दासियां मिलती है वहां सत्युग में, 500 दासी, 400 दासी। तो यहाँ इसीलिए बाबा कहते श्रृंगार करो। कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है, वो क्या बनता है? साहूकार बनेगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करा, इंद्रियों पर शासन है, तो वो क्या बनेंगे? इंद्रियों पर शासन है, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाते, लेकिन वो क्या बनेंगे? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों कंगाल बना? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को, और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रिय पर शासन है, वो संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही है। दासी वाले हैं आज तक के पूरा, भविष्य में कितना दिन मिलेगा कोई भरोसा नहीं। अभी भी आप अपने ट्रैक को राजा और संपन्न राजा के ले सकते हैं। इसलिए राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए स्वराज्य दे। तो हम कैसे अपने इंद्रियों से बातें करें? रोज अमृत वेला करके। शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो दोस्त कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको ताकत दूंगा और तुम माया का राज्य यहाँ से भगा सकते हैं माया को। अमृत वेला मेरे पास आओ। तो अमृत वेला जाकर के बाबा से शक्ति लेकर के आना है। आने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो, और सबसे पहले बात करो कान से। कैसे बात करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मांगो के कैसा सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है हमारा, बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, मैंने तुमको तो बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम विरत बातें सुनते हो। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। और ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल शरीर भी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। तीसरा नेत्र मेरा खुला हुआ, सब पता चलता है कि कौन क्या सुना, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आगे चलो। मुख के साथ बात करो। ये मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावत के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें पर चिंतन की बातें करते हो, किसी का अपमान करते हो, करेगा मैं सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें तुम्हारे द्वारा मैंने बाबा को देखा है। सत्यम शिवम को बाबा को देखा, तुम्हारा पेट नहीं भरा। संसार की गलत बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? देखेगा सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना हो तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा हथने की कर्मना सेवा आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख से भाषण की आदि दुआ किसको मिली? पांव को।
लेकिन कभी कभी पाँव क्या करते हैं, परचिंतन करने के लिए लेके जाते हैं। परचिंतन क्या, मुख नहीं, आधा पाप किसके पर चढ़ा, पाँव के पर। तो एक एक इंद्रियों से बातें करना, मन से बात करो, बुद्धि से। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है, कौन सा मंत्री, गृह मंत्री है। क्यों, आप समझो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाती है, बुद्धि के पास। बुद्धि कहेंगे ठीक है जाओ। जब तक बुद्धि नहीं कहेगी तब तक कोई भी, बुद्धि ने निर्णय किया तो आज तक जो भी पाप हुआ है उसकी साइन किसके, बुद्धि के। तो बुद्धि से एकांत में बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया। मुझे लगा तुम मेरा बहुत अच्छा कारोबार चला, तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय ले, मेरी पूरी राजकारोबार तुमने गंवा दिया। इसीलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना, अगर लेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। एक एक इंद्रियों से, ये है सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने से पहले सबसे पहले बात करो किसी कान से, कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, सवेरे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की गलत बातें सुनाई, तुमने बड़ा नजदीक जगह सुना था, और क्या हुआ, मैंने शीशी कैमरे में देखा, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंकू, जाओ यहाँ से, ना बाज रहेगा ना बांसुरी रहेगी। जैसे वो इसने निकाला ना वो आंखें, वो सजा नहीं देनी। यहाँ की सजा अलौकिक है। कौन सी, जिस कान में ज्ञान की कमी है वही पर चिंतन सुनते, इसलिए कान को क्या करो, सजा दो, दोबारा मुरली पढ़ो एक बार, वो सजा दो। समझो आगे चलो, मुख्य साथ, मुख्य तुम्हारा चार्ट कैसा रहा, समझो कान ने दरवाजे खोला, तुमने तो बंद रखना चाहिए था, तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, दूसरे दिन मौन, मौन रखना। ये है पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। सिंपल सा, अगर चारों तरफ से गिलाई मजबूत है, जो योग्य है वही सुनना, योग्य वही देखना, तो विकार कैसे आएंगे, विकारों की गेट है ये। कितना भी है, जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा, कुत्ता बैठ कर इसको खा रहे हैं, अंधे को लग रहा है मैं बोरी भर करके पीसा, जमा कुछ नहीं है। इसी तरह हम अमृतवेला करते, योग करते और सारा खत्म। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ ये ब्रह्मा बाबा ने किया, और उसके लिए आत्मिक स्थिति बनी रहे, राजा सदा जागृत रहे, इसके लिए 3 बातें हमें करना है और कुछ नहीं करना है। एक अमृतवेला का योग अच्छा करना है, और दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना है, मुरली ध्यान से सुनना है। ये 3 चीजें आपको आत्मिक स्थिति को डेवलप करेगी। तो अमृतवेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो, सभी करते हैं, लेकिन अमृतवेला का चुपचाप कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं कि आपका कोई वीडियो बनाया, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये आपका अमृतवेला की वीडियो कहते मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गए और बाहर भी, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति के लिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई बहुत बड़ा मेहमान आए, समझो आपने उसको बुलाया, आपका कुछ काम था, वो 10 काम छोड़ के आपके पास आया, और जैसे मेहमान आया तो अंदर कुंडी बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगे, तो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बता पाई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजे थे, आपने चले गए, इसलिए ये क्या, नहीं दोबारा आ जाओ, फिर आया, फिर कुंडी बंद करके सो गए, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसीलिए अमृतवेला उठेंगे, बाबा कहेंगे बेटे, बाबा प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी, बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़के, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले चले भगत तुम सके। इसलिए अमृतवेला आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठे हुए चेहरे की तरफ देखते हो, वो कहते फोन क्यों किया था, घड़ी में देख रहा, अच्छा कब तक देखना। अमृतवेला यही होता है, देखते रहेंगे, फिर 10 मिनट के बाद फिर कहेंगे अच्छा और 15 मिनट देखना है, फिर कहेंगे फिर 5 मिनट, टाइम पास वाला योग। और ये योग ठीक न होने के कारण जो आत्मिक स्थिति चाहिए, जागृत अवस्था चाहिए, वो नहीं रहती, इसलिए ध्येयवान रहता है। इसलिए अमृतवेला अलर्ट होकर के करो, एक्टिव होकर के करो। कई तो क्या करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप जगह, क्या रही चांद सूरज तारागण के पार, तारागण के पार से कोई झुटका लेनी चाहिए, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी।
कोई रात को ट्रेन जा रहे और ट्रेन जा रही 1-2 बजे, कोई चाय वाला चाय चाय का झटका लगा था, उसको पता है अगर ट्रेन के समय चाय बेचूंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, 200 रुपये, 100 रुपये, 200 दिखते हैं उसको, इसलिए नींद नहीं आती। और आप जब अमृत वेला करते, एक जन्म का भाग्य भगवान लेकर आए, वो दिखता नहीं हमें, भूल जाते कि अभी मेरा भाग्य, भगवान ऊपर से देखो सारी दुनिया उस समय सोई, आपके घर के भी सोए, गेट बंद है, आप जिस कमरे में सोए वो भी बंद है, फिर भी भगवान आपके घर में घुसा और घुस करके आपको चुपके से चारों तरफ सोए, आपको ही उठाया और उठा करके आपके भाग्य में लेकर, कितना आपसे प्यार है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर, कोई प्रधानमंत्री रात को 2 बजे आकर के आपको कोई कहे तुमको मैं इतना जमीन दे रहा हूँ, ऐसे कर ऐसे कर, और तुम क्या खिलाओ इनको, क्या नहीं खिलाओ, कितना नजर चढ़े। और ये तो भगवान आपके घर में आए हैं सवेरे सवेरे, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर। इसीलिए कहते हैं भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या, उसको धन्यवाद तो दो, बाबा शुक्रिया, आपने कितना मेरे लिए कष्ट किया बाबा। इसलिए ये है योग की लगन में मगन योग करना। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परम, मैंने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगा तो 5 सुनाई नहीं पड़ते। मैंने कहा क्यों नहीं सुनाई पड़ते? कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है इसलिए सुनाई। ये कुमार ही कहते हैं भाई जी मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। बाबा तो कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा दिखता है आपके घर में आता? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। कोई शराब पी करके शराबी गटर में पड़ा है और कोई जाकर कहेंगे 10 रुपए ले लो, जाकर घर में सो जाओ, क्या कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नशा चढ़ी। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का छोला लेके आता है, उसके बच्चे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए राजा हूं। तो दिन में झूमते अमृत वाला पता नहीं कैसे झूमते हो। इसीलिए होश में बैठना, जिसकी अमृत वेला अच्छी आत्मिक स्थिति बनती है। अमृत वेला ढीली क्यों होती है? रात को सोने के पहले ढीली अवस्था में सोते हैं। बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, अभी तो मेरे को नींद आ रहा है, अमृत वेला पता नहीं क्या हो गया, आज दिन में रेस्ट नहीं किया था, घर में मेहमान आए थे, इसीलिए रात को मच्छर भी काटे थे, इसीलिए दिन में रेस्ट भी नहीं किया था। ऐसे करके बाबा को क्या करेंगे, कहेंगे फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, करते सो गए। तो सवेरे बाबा उठाएगा, उठाने के बाद घड़ी में देखेंगे अच्छा 4 को 5 मिनट कब है, तो 5 मिनट पड़े पड़े रहेंगे, बाद में उठ जाएंगे क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं किया था। वही लास्ट की बातें जो सोते समय याद की वही, और आपको माया क्या करेगी, सुला देगी। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया और उसको क्या किया, ललकारा और अर्जुन से दूर किया और जाकर के अटैक किया। इसी तरह सवेरे आलस आता है, उठते ही आलस का खून को, आलस के पीछे माया की सारी सेना है। तो अमृत वाला अच्छा। दूसरा, क्लास के पहले योग करना। क्लास यहाँ कितने बजे चलती? 7 बजे। मैं देखा 7 बजे तो कोई थे, 7 से पहले मेरी तो ऐसे घड़ी तो ना कोई एक भी क्लास में नहीं। मैं सोचे शायद क्लास कितना पता नहीं कितना चलने वाली। तो क्लास के पहले आप ये आधा, मुझे लगता है मुरली अगर सीधी सीधी पढ़ो ना, मुरली आधा घंटे में पूरी हो जाते हैं। मेरी तो मुझे कभी कभी बहनी जब देते हैं ना मुरली पढ़ने के लिए, 20 मिनट से ज्यादा लगती नहीं। मैं कभी मुरली के मावा के सिवाय बीच में कुछ नहीं बोलता हूँ। जरूरी है योग की। तो कल से आप लोग क्या करो, 6:30 बजे आ जाओ, 6:30 से 7:30 बजे तक अच्छी तरह योग करो, क्योंकि आप समय बहुत नाजुक है। तो आधा घंटे का जितना योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। संगठन का योग कब मिलता है हमको? क्लास के पहले योग मिलता है। तो उस क्लास के पहले जितना योग करेंगे उतना आपकी सारा दिन आत्मिक स्थिति बनेगी। क्योंकि मुरली तब धारणा में आते हैं, जैसे खेती में धान बोते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, हल चला करके धान बोते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले आधा घंटे का योग जरूरी है। और जब योग करके मुरली सुनेंगे, नशा चढ़ेगी, इसे आत्मिक स्थिति सारा दिन रहेगी। तो कल से आप लोग ट्राई करना। अभी भी मैं जो मधुबन में 7 बजे बराबर 6 बजे क्लास में पहुंच जाता हूँ। भले कारोबार कितना भी होता है, लेकिन मेरे पाँव अपने क्लास की तरफ चला जाता है। क्लास के पहले योग जरूर।
नहीं तो भक्ति मार्ग में और इसमें फर्क क्या है? जो कथा सुन के गए, चल पड़े, चले। क्लास के पहले योग करना, इंटरेस्ट रखना। तो देखो आप क्या, जब आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी, आपको 7-6 के बजे के बाद आपकी बुद्धि कहीं बाहर टिके भागे हुए आएंगे क्लास के अंदर, बहुत आनंद आएगा। तो क्लास के पहले आता है। और तीसरा, मुरली कहाँ सुनो? यहाँ। आजकल कई क्या करते हैं, ऑनलाइन में सुनते हैं। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल लोग मंदिर में कम जाते हैं, क्यों? ऑनलाइन में सुनते हैं। किसकी पूजा होते हैं? जो ऑनलाइन में। इसीलिए यहां करके सुनना। तो ये 3 चीजें अगर सवेरे सवेरे आपकी अच्छी है, सारा दिन आत्मिक स्थिति रहेगी। जब आत्मिक स्थिति है, सारी इंद्रिया आपके वश में रहेगी। ये है सच्चा पुरुषार्थ। सिंपल से, मैंने कोई ज्यादा आपको कठिन नहीं बताया। और नुमा शाम का थोड़ा सहयोग कर लो। अगर घर में फ्री है, यहां जाओ। इतना अच्छा आपके पास साधन है। नहीं तो घर में बैठ करके नुमा शाम का योग, कहीं भी बाहर जाते थोड़ा सा योग, तो सहज इसी से आपकी आत्मिक स्थिति बनाओ, इंद्रिय पर शासन करो। यही पुरुषार्थ है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे आप विजयी बनेंगे। ठीक है? ओम शांति।